Namaste and welcome to this exciting episode of Cytology Debunking Mythology. Cytology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मायावती जी ने तारीफ करी योगी आदित्यनाथ जी की। मतलब उन्होंने बोला कि कोई भी फंड्स को मिसयूज नहीं किया है। तो एक नए दौर की शुरुआत लग रही है बीजेपी की, और ऑल्सो ये दिखता है कि योगी आदित्यनाथ जी का चरित्र और उनका जो प्रशासन के जो उनके स्किल्स हैं उनको सभी तरफ उत्तर प्रदेश में सपोर्ट किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। मतलब ये है कि अगले इलेक्शंस में बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की वो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के साथ आ रही है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और ये तैयारी है 2029 की। इतनी बड़ी न्यूज़ दिखती कुछ और है, लेकिन ये दिख रहा है कि एक नेशनल मूवमेंट बन रहा है योगी आदित्यनाथ जी के लिए। अब मैं योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी कंपैरिजन में मैं कभी जाता नहीं हूँ, तो आप इग्नोर करिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के लिए और बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। प्रधानमंत्री कौन रहेगा ये इसके बारे में तो भविष्य बताएगा, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है 2029 की। यहाँ पे सिर्फ काम बोला है योगी आदित्यनाथ जी का, काम बोला है। ऑनेस्टी, मिसयूज ऑफ फंड्स बिल्कुल नहीं, कोई पर्सनल बैंक खाते में जमा नहीं किसी के भी। लेकिन एट द लोअर लेवल जो ऑफिसर्स के लेवल पे करप्शन है, जहाँ पे जनता डायरेक्टली मिलती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, वहाँ पर वाइड स्प्रेड करप्शन भी है। उत्तर प्रदेश में कम है, लेकिन बाकी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। आई थिंक कहीं ना कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। वो सिर्फ स्टेट के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, इट हैज़ टू बी डन ऑन ए नेशनल लेवल। तो उस पर आगे काम होगा। दूसरा, अभी भारत ने नो टाइम इशू किया है 3,500 मील का। क्या करने वाले हैं भाई? इट्स अमेजिंग। क्या करने वाले हैं? इसका मतलब ये है लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्टिंग की बात हो रही है, और शायद हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल लॉन्ग रेंज अप टू 2000 किलोमीटर्स या उससे ऊपर की बात हो रही है। तीसरा न्यूज़ अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के बागराम बेस पे अमेरिका ने डिमांड किया है कि उसको दे दिया जाए वापस। वो बेस बनाया था पहले यूएसएसआर ने, और फिर उसके ऊपर अमेरिका ने जाके उस बेस को एक्सपेंड किया अपनी फैसिलिटीज़ बनाने के लिए। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट इज़ ए लोकेशन ऐसी है उसकी कि सेंट्रल एशिया पे और चाइना पे उसका डायरेक्ट व्यू आता है। तो सारे देश उसके पीछे लगे हुए हैं, और इसी चक्कर में अभी भारत में आए हैं अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। अब भारत का भी उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन भारत चाहता है कि अफगानिस्तान फ्री रहे किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस से, और वही अफगान तालिबान की पॉलिसी है। तो यहाँ पर भारत कुछ असिस्टेंस ऑफर कर सकता है उस बेस को बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पे अफगानिस्तान ट्रस्ट कर नहीं सकता, करेगा भी नहीं, लेकिन भारत पे ट्रस्ट कर सकता है। तो यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन दैट पार्ट। तो देखिए, शायद ऐसा हो कि भारत तालिबान को सक्षम बनाए उसको डिफेंड करने के लिए, जो अमेरिकन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अमेरिका ने भारत के दुश्मनों के जैसा काम किया है इन पाकिस्तान को एम्ब्रायम मिसाइल्स भी दिए हैं, प्लस उन्होंने भारत को दूसरे युद्ध में ढकेलने की भी कोशिश करी है, एक और युद्ध में। भारत में अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ट्रेड डील के साथ है, मैंने कल ही बताया था उसके बारे में कि ट्रेड डील भारत को बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है भारतीय एक्सपोर्टर्स को, लेकिन भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करना पड़ेगा। तो वो है यूके के साथ ट्रेड डील। अब देखते हैं कि अमेरिका में क्या चल रहा है। माय फेवरेट टॉपिक। अमेरिका में बात हो रही है सिविल वॉर की। अब क्या बात हो रही है सिविल वॉर की? अब टकर कार्लसन का आज ही शो आया है कि वो तो बता रहा है कि होमोजेनियस कंट्रीज ही एक साथ रह सकती हैं, हेट्रोजेनस नहीं रह सकती। टिपिकल एंग्लो सेक्सन माइंडसेट। एंग्लो सेक्सन माइंडसेट है कि उनके अलावा कोई भी और रहे ना,
मतलब इस देश से नेटिव अमेरिकन भी चले जाए, ऑलरेडी वाइप आउट तो कर दिया ऑलमोस्ट, खुद की पॉपुलेशन थी बढ़ा ली है सबने, एंड दे डोंट वांट अदर्स टू बी आल्सो देयर। उनको लगता है कि अभी भी कॉलोनी है और कॉलोनी में जो आएगा रहेगा। मतलब कभी भी अमेरिका एक देश नहीं बन पाया, कॉलोनी का कॉलोनी रहा। अमेरिका भूल गया कि अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी में पूरी दुनिया का हाथ है, नॉट जस्ट अमेरिकन्स। उन्होंने तो अपना ज़मीन खोल दिया कि आओ सब लोग आओ प्रॉस्पेरिटी बनाओ, दैट्स वाई अमेरिका बिकेम रिच। लेकिन अब जो अमेरिका का फेस चल रहा है वो श्रिंकिंग वाला चल रहा है। बाकी सब लोग बाहर जाओ, हम सिर्फ वाइट एंग्लो सेक्शन से रहेंगे, कोई और रहेगा नहीं। मीन्स कॉलोनी कॉलोनी के जैसे बिहेव कर रही है। तो अभी वो बोल रहे हैं कि आप भी बाहर जाओ, ये भी बाहर जाए, वो भी बाहर जाए, पूरी दुनिया बाहर चली जाए, वी विल ऑल रिमेन। और टकर कार्लसन बोलता है इसीलिए अमेरिका को वाइट कंट्री ही रहना चाहिए। अब वो भूल गया कि नेटिव अमेरिकन्स आपने कन्वर्ट तो करने की कोशिश करी थी, उनके रिलीजन्स या उनके जो रिलीजन्स हैं वो अभी भी है, देयर एक्टिव। तो ये सब चल रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट भारत और रशिया का जो ट्रेड है युआन में होगा, भारत विल वर्क इन युआन, क्योंकि रशिया को युआन की ज़रूरत है टू ट्रेड विद चाइना, तो भारत उसको एनेबल कर रहा है। मतलब कि डॉलर के अलावा बाकी सारी करेंसी यूज हो रही है विद भारत के साथ इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो अमेरिका को इससे बहुत बड़ा खतरा लग रहा है, लेकिन अब तो खतरे, अब तो दिस शुड बिकम नॉर्मल। तो इसलिए अमेरिका को गेट यूज टू इट कि लोग अपनी करेंसी ज़्यादा यूज़ करेंगे, गोल्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे, नेशनल रिजर्व्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये ओवरऑल तो देखा जाए तो ये दिस इज़ द न्यू नॉर्मल नाउ। अमेरिका का कनाडा के साथ और मैक्सिको के साथ, मैक्सिको नेगोशिएट नहीं हो रहा है, उन्हीं कनाडा से हो रहा है। मैक्सिको को ऑर्डर दिया जा रहा है, क्या कर सकते हैं। कनाडा को ऑर्डर नहीं दे सकते बिकॉज चर्च इन्वॉल्व है, इंग्लिश चर्च इन्वॉल्व है। मैक्सिको का चर्च है कैथोलिक, तो कैथोलिक और एंग्लो सैक्सन की लड़ाई चलती है, तो उसके लिए मिलिट्री के थ्रू सेटल किया जाएगा उसको। तो बट कनाडा के साथ नेगोशिएट किया जाएगा बिकॉज इट्स ए इंग्लिश चर्च दोनों साइड। तो ओवरऑल जो अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो सिर्फ AI बेस्ड स्टॉक्स पे चल रहे हैं, किसी और पे स्टॉक्स पे नहीं चल रहे हैं। और अमेरिका ने जो एमरैम मिसाइल्स दी हैं पाकिस्तान को, दोज एमरैम मिसाइल्स जो है भारतीय पहले तो यूज़ होंगी बलूचिस्तान में, अगर वहाँ पे यूज़ नहीं हो पाए दे विल बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। तो इस पे भयंकर तरीके से बात चल रही है एक्चुअली। और फॉर दैट इंडिया के पास ऑप्शंस हैं। इंडिया को S-400 की एक और डिलीवरी मिल चुकी है और इंडिया के पास ऑप्शंस कुछ और हैं उस पर, जैसे कि इंडिया कैन प्रोएक्टिवली, अभी 3-4 साल में आएंगे, अभी नहीं आएंगे, तो इसके लिए लंबा समय, फॉर टाइम बिंग अभी कुछ मिसाइल्स तो डिलीवर कर दी गई होंगी बिकॉज ऑफ इमरजेंसी फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान पे टैंक्स भी मूव कर रहा है चारों ओर से, चांबा में यूज़ किया, मूव कर रहा है, फिर सर क्रीक में यूज़ कर रहा है, पुरानी स्ट्रैटेजी ऐसे 1965 के वॉर में भी किया था, पर उसका आउटकम क्या आया था वी ऑल नो। वही स्ट्रैटेजी यूज़ करने की कोशिश कर रहा है इस बार, लेकिन दिस बार रिएक्शन कुछ और ही लेवल का होने वाला है बिकॉज एयरफोर्स को यूज़ किया जाएगा, ड्रोन्स को यूज़ किया जाएगा, एंड दिल बी ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज यूज्ड जो पाकिस्तान को आइडिया भी नहीं है। एक बार मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रशियन इंजन्स बीइंग सप्लाइड टू JF-17 वाज ए फेक न्यूज़, वो फेक न्यूज़ ही था। लेकिन उसमें कुछ और बात भी है कि एयर फ्रेम्स ऑफ JF-17 आर नॉट ड्यूरेबल फॉर द न्यू वर्जन ऑफ रशियन इंजन्स बाय द वे, क्योंकि जो एयर फ्रेम्स है टूट जाएंगे नए इंजन के पावर में, इसलिए वो अंडर पावर्ड जेट ही है, वो वैसे ही काम करेगा JF-17। पाकिस्तान का मेन फाइटर है J-10C और F-16 ब्लॉक 52, ये उनके मेन फाइटर्स हैं। दोनों ही ग्राउंड रहेंगे भारतीय एयरफोर्स के एक्शन में, और अगर कहीं पे एक्शन होगा भी तो दिवाली के बाद होगा, दिवाली से पहले नहीं। तो पाकिस्तान विल ट्राई टू टेक एक्शन बिफोर दिवाली अगर चाहेगा तो। अगर वो प्रीएम्प्ट करता है तो उसको
बहुत ज़बरदस्त रिप्लाई मिल सकता है। भारतीय विदेश रक्षा मंत्री इस समय ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे है और दुनिया को मालूम ही है कि भारत का रिफ्यूलिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशनशिप है। ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस अच्छी तरह जानती हैं पावर ऑफ इंडियन फोर्सेस। तो ये जो विज़िट है कस्टमरी विज़िट है, इट्स ए विज़िट, थोड़ा सेलिब्रेटरी विज़िट भी है, लेकिन वहाँ पे नेटिव और अबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस ने भी उनका स्वागत किया पार्लियामेंट में, जिसको भारत सपोर्ट करता है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की ज़रूरत है ताकि अबोरिजिन्स शुड बिकम द प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर, या तो न्यूजीलैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो। आई थिंक वहाँ से शुरुआत हो सकती है। अमेरिका और कनाडा में तो पूरी तरीके से नाश कर दिया गया नेटिव अमेरिकन का, इंडिजिनस का। सो वी डोंट नो द रियलिटी राइट नाउ कि अमेरिका और कनाडा में हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या चाइना इस समय अपने आप को आर्म कर रहा है फॉर एन अमेरिकन एग्रेशन। नो, चाइना नहीं आर्म कर रहा है, बिकॉज अमेरिकन और चाइना के बीच में टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक रीसेट नहीं होता हमको बेसिक गुड्स देते रहना, टॉयलेट रोल्स देते रहना, किचन रोल्स देते रहना, या हमारे अदर इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं, सॉकेट्स, बल्ब्स, केबल्स, बैटरीज, पैक्स, वो सब हमको देते रहना ऑन टाइम। तो दिस इज द एग्रीमेंट। तो पूरी दुनिया जो है एक तरीके से उथल पुथल है और भारत यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। नवी मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई में एक और एयरपोर्ट पालघर में, 3 एयरपोर्ट हो जाएंगे मुंबई में। तो बहुत तेजी से भारत जो है प्रगति अपनी कर रहा है और करता रहेगा, और रक्षा का जो कर्तव्य है वो उसकी डिफेंस करता रहेगा। तो भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है टू इमर्ज एज द वर्ल्ड इमर्जिंग पावर विच विल रिप्लेस यूनाइटेड स्टेट्स। नाइदर चाइना नॉर रशिया, भारत विल रिप्लेस यूनाइटेड स्टेट्स। तो उस दिशा में भारत बढ़ रहा है। तो यही सब है अपडेट्स आज का। थैंक यू, देखते रहिए। और आज रात में हमारा लाइव शो होगा, उसमें जरूर जुड़िएगा। महाभारत पे होगा। सो विल डिबंक ऑल द पॉपुलर मिसकंसेप्शंस। आजकल के जो मिथोलॉजिस्ट हैं आजकल बहुत बोल रहे हैं, तो विल टॉक अबाउट दैट। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।